हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दुनिया में कुछ ऐसी जगह जिन्हें देखकर हमें ये मालूम होता है कि ये हमारी दुनिया की है ही नहीं, ये किसी और ही दुनिया से आई है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की एक जगह इंग्लैंड में है जिसका नाम प्यूरिफाइंग वेल है। ये एक जादुई कुआं है। इस कुएं के नीचे आप जिस चीज को रखेंगे वो पत्थर की बन जाएगी। ऐसा होने में इसको 3 से 4 माह लगते हैं। लोग यहाँ आकर अपनी प्यारी चीजें छोड़कर चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद वो चीजें पत्थर की बन जाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है कि इस कुएं के पानी में मिनरल्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मिनरल्स मुख्तलिफ चीजों पर जमकर उसे पत्थर का बना देते हैं। मोवेली केव रोमानिया में एक गार है जो तकरीबन 55 लाख सालों से बाहर की दुनिया से गायब रहा है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती। यहाँ का एटमॉस्फेयर दुनिया की तमाम जगहों से बहुत मुख्तलिफ है। इस जगह के करीब कुछ वर्कर पावर प्लांट को सेटअप करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक रास्ता खुल गया। वो रास्ता जमीन के अंदर ही अंदर जा रहा था जो आगे एक नई दुनिया तक पहुंच गया और वहाँ पर एक चैम्बर दिखाई दिया जो सल्फ्यूरिक एसिड की झील से बना हुआ था। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बाहर से बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर साइंसदानों को कुछ ऐसी मखलूकात के बारे में पता चला जो सल्फ्यूरिक एसिड में भी फल फूल रही थी। शैली टम्पिस्का ये एक गर्म उबलती हुई नहर है। इस जगह के मुकामी लोग कई कहानियां इस जगह के बारे में सुनाते हैं। कई सदियों पहले कुछ फ्रेंच लोग खजाने की तलाश में गए थे और उनमें से अक्सर उबलती नदी में गिरकर मर गए। बाकी बचने वालों ने उबलती नदी की कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। ये नदी अमेज़न के जंगलात में पाई जाती है। ये नदी इतनी ज्यादा गर्म है कि चंद सेकंड में किसी को उबाल सकती है। इसका टेम्परेचर 91 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है। अक्सर गर्म नदियां आतिशफशां के करीब होने पर गर्म होती हैं, मगर इस नदी के करीब कोई आतिशफशां नहीं। अक्सर जानवर गलती से इस नदी में गिर जाते हैं और किनारे पहुंचते पहुंचते तक हड्डियों में तब्दील हो जाते हैं। ये पानी इतना गर्म क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। द डेविल सी। आप लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन डेविल सी भी बरमूदा से कुछ कम नहीं। अगर ओसाका जापान, मनीला फिलिपाइन और गुआम को जोड़ती हुई 3 लाइनें बना दी जाए तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल की तरह। इसको शैतान का समंदर भी कहा जाता है। इस जगह पर भी पानी और हवा के जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। 12वीं सदी ईस्वी में जब कुबलाई खान ने जापान पर हमले किए और अपने जहाज भेजे तो वो डेविल सी में जाकर गुम हो गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। गौर करने वाली बात यह है कि डेविल सी बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल उल्टी सिमत में मौजूद है, जिससे उनके आपस में कुछ कनेक्शन का सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर लोग पुराने डरावने जहाज देखने के भी वादे करते नजर आते हैं। मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ एक बड़ा ड्रैगन रहता है जो यहाँ से गुजरने वाली किसी चीज को निगल लेता है। जापान ने इसी जगह को परखने के लिए एक जहाज भी रवाना किया जो कुछ दिन बाद वहीं पर गुम हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो हैरत अंगेज तौर पर फिर से मिल गया, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान जिंदा न था, न ही किसी इंसान की लाश वहाँ पर मौजूद थी। अब ये जगह डेंजर जोन की लिस्ट में मौजूद है। द लेक मिशिगन ट्रायंगल एक और ट्रायंगल है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये किसी दरिया या समंदर में नहीं बल्कि एक झील में पाई जाती है। इसे लेक मिशिगन ट्रायंगल कहते हैं। 1991 में जब थॉमस लेमॉस एक कश्ती में उसे झील को पार कर रहे थे तो वो अचानक गायब हो गए। साथ में उनकी कश्ती और अमला किसी का कुछ सुराग नहीं मिला। 1921 में डूबे के एक जहाज को ढूंढ निकाला गया, लेकिन उसके डूबने की कोई वजह सामने न आ सकी क्योंकि इस शिप के किसी हिस्से को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसी तरह साल 1937 में कैप्टन जॉर्ज डोनर अचानक गायब हो गए। वो अपने कैबिन में आराम कर रहे थे, तभी उनके अमला के मेंबर उन्हें जाकर बताने लगे कि बंदरगाह नजदीक है, मगर कैबिन अंदर से लॉक था। जब दरवाजा तोड़कर वो अंदर गए तो कैप्टन वहां से गायब थे और कहीं नहीं मिले। इसी तरह 1950 का एक और वाकया जब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 2501 के 58 मुसाफिर अचानक इस झील के ऊपर से गुजर रहे थे कि वो अचानक हवाई जहाज गायब हो गया और आज तक उसका कभी कोई पता नहीं चला। यहाँ पर हर रोज कोई न कोई हादसे होते रहते हैं। द ग्रूनर सी पार्क
ऑस्ट्रिया में एक पार्क है जहाँ पर लोग हाइकिंग के लिए आते रहते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ यहाँ पर बने बेंचेस पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ सर्दियों में ही आ सकते हैं। अगर आप गर्मियों में यहाँ आए तो आपको साथ गोताखोरी का सामान भी लाना पड़ेगा। यहाँ पार्क बर्फीली पहाड़ियों के नीचे बनाया गया है। जब बर्फीली पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है तो तालाब की झील बढ़कर पूरे पार्क को डुबो देती है। यहाँ पर अगर आप गोताखोरी करेंगे तो आपको नीचे पुल बेंचेस दिखाई देंगे। गर्मियाँ खत्म होने पर यह पार्क फिर अपनी पुरानी हालत में दोबारा नजर आने लगता है। मेक्सिको में पीमी जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इस जगह के अंदर दाखिल होते ही आप बाहर की दुनिया से मुकम्मल कट जाते हैं। यहाँ पर कोई सिग्नल काम नहीं करता, मोबाइल ठप पड़ जाते हैं। हालांकि नासा ने यहाँ पर अपने इक्विपमेंट भी लाए तो उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। यह इलाका 48 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दो वजह बताई जाती है। एक तो यहाँ पर एस्ट्रॉइड बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा गिरते हैं और दूसरी वजह जो बताई जाती है उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो ये है कि इस जगह पर एलियन का राज है जो किसी तरह के बाहर के सिग्नल को अंदर दाखिल नहीं होने देते। यहाँ पर सैटेलाइट भी काम नहीं करता। 1994 में जब यूएसए ने एक रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया और हैरत अंगेज तौर पर वो इसी जगह आकर गिर गया। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो इस जगह को और भी अजीब व गरीब बना देते हैं। लेक वॉस्टॉक बर्फ से जमी हुई एक झील है जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे दफन है। इसका पानी 42,000 साल पुराना है। यहाँ पर जिंदा मखलूक का मिलना ना के बराबर था, जबकि कुछ साइंसदानों ने यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम ढूंढ निकाला। यहाँ पर बगैर सूरज की रोशनी और गर्मी के मुख्तलिफ बैक्टीरिया जिंदा पाए जाते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया की नई इकसाम भी दरियाफ्त हुई है। पेंसिल्वेनिया रिगिंग रॉक्स ये एक पहाड़ी के ऊपर एक फील्ड है जहाँ पर ढेर सारे पत्थर हैं। कोई नहीं जानता कि ये पत्थर कहाँ से आए, जबकि इसके ऊपर कोई और पहाड़ी भी नहीं जिससे ये कहा जाए कि पत्थर वहाँ से लुढ़क कर आए हों। पर ये अजीब बात ये नहीं है। अजीब बात यह है अगर इन पर आप किसी चीज से ज़रब लगाओ तो इनसे अजीब सी आवाजें निकलती हैं जो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की तरह होती है। आप एक पत्थर पर मारोगे तो आवाज नहीं आएगी। अगर आप दो पत्थरों को आपने सामने रख कर मारोगे तो आवाज आएगी। एलियन में दिलचस्पी रखने वालों का कहना है कि ये पत्थर इस जमीन के नहीं बल्कि ये किसी और सैयारे से आए हैं या फिर किसी एलियन के स्पेसक्राफ्ट के टूटने का मलबा है। क्या सच है और क्या झूठ ये किसी को नहीं पता। लेक कराचाई सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा थी जो ज्यादातर बगैर प्लानिंग की बनाई गई थी और बगैर महफूज भी थी। इसी तरह की एक फैक्ट्री के पास एक झील थी जिसमें पूरी जमीन से सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल पाया जाता है। यहाँ पर इतना रेडियो एक्टिव मटीरियल है अगर कोई शख्स इसके किनारे आकर खड़ा हो जाए तो घंटे भर में मर सकता है। इस झील में न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जाता रहा जिसकी वजह से 1955 में यहाँ एक धमाका हुआ और 55 किलोमीटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया और ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई। अब इस झील को कंक्रीट की मोटी तह से ढक दिया गया है मगर खतरा अब भी मौजूद है। द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाचाई कजाकिस्तान का शहर किसी कहानी से कम नहीं। ये सच में एक सोता हुआ शहर है। यहाँ पर रहने वाले लोग एक अजीब बीमारी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर लोग अचानक सोने लगते हैं। रोड पर बाजारों में चलते चलते हर उम्र के लोग सो जाते हैं। ये लोग हर वक्त थके थके रहते हैं। उनके जिस्म में शदीद दर्द की भी शिकायत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से है क्योंकि यहाँ पर नजदीक ही यूरेनियम माइन मौजूद है। इनके ब्लड टेस्ट से इसके मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा इन्हीं लोगों के साथ क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं। द पोटॉम्सी क्रिएटर साल 1949 में जब एक जियोलॉजिस्ट ने इस अजीब व गरीब चीज को दरियाफ्त किया तो उन्होंने सोचा भी न था कि उनकी ये दरियाफ्त दुनिया की सबसे बड़ी माइस्टीरियस साइंटिफिक में से एक बन जाएगी। ये साइबेरिया में मौजूद है जो एक बड़ा टीला नुमा चीज है जिसकी बनावट बड़ी अजीब व गरीब है। ऊपर से अंदर की तरफ ढकी हुई और अंदर की तरफ से एक छोटी पहाड़ी। ये चीज दूर से देखने पर एक चिड़िया के घोंसले की तरह लगती है जिसके अंदर एक अंडा रखा हुआ है। ये 370 फीट ऊंचा है और इसके अंदर की पहाड़ी 40 फीट ऊंची है। कुछ लोगों ने इसे आतिश फिसा समझा जबकि यहाँ उसके कोई सबूत नहीं मिल सके। कार्बन डेटिंग से इस चीज की उम्र 250 साल बताई गई है। ऐसी अजीब बनावट कहीं और नहीं देखी गई। इस जगह के आसपास दरख्तों का कद बाकी दरख्तों से बहुत बड़ा है और इस जगह पर रेडिएशन लेवल भी बाकी जगहों से बहुत ज्यादा है। इस चीज पर कोई पौधा भी नहीं उगता और लोगों के मुताबिक ये चीज जिंदा है और लगातार अपनी जगह बदलती रहती है। ये क्या है और क्या नहीं ये अब भी एक बहुत बड़ा साइंसी मुहम्मा बना हुआ है।
द हसडेनल वैली लाइट्स। नॉर्वे के हसडेनल वैली के रहने वाले लोग एक अजीब जगह पर रहते हैं। यहाँ पर रात आसमान से अनजानी चमकती रोशनियां नजर आती हैं। ये अलग अलग रंग की होती हैं, जो नाचती हैं, बड़ी छोटी होकर गायब हो जाती हैं। ऐसा हर रात को होता है। इसको समझने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि ये जगह रेडियो एक्टिव है और पार्टिकल धूल से मिलकर चमकते हैं। दूसरी थ्योरी ये है इस जगह पर सल्फर बहुत ज्यादा है, जो गर्म होने पर तेज रोशनियां खारिज करती है, मगर इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। द बीकन ऑफ माराकाइबो। समंदर के तूफान इंतहाई खतरनाक और जानलेवा होते हैं। एक तूफान ऐसा भी है जिसे दूर से देखने से आपको मजा भी आता होगा। हर रात 7 बजे बादलों से बिजली निकलकर समंदर से टकराती है। ये नजारा रोजाना 10 घंटों तक चलता है और साल के 260 दिन तक देखा जा सकता है। ये बिजली इतनी ज्यादा मिकदार में होती है, दूर से भी देखने पर लोगों को डर सा मालूम होता है और लोग इससे छुटकारे की दुआएं करते रहते हैं। 6 हफ्तों तक ये बिजली खत्म हो गई थी, लेकिन और आसमान साफ रहा, लेकिन फिर 6 हफ्तों के बाद दोबारा ये चल पड़ा और आज भी ये चल रहा है और लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए भी यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स भी जरूर कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।